हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए और साथ में जो है शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। आज हम जो है टॉपिक करें इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करना है जो 7th ग्रेड NCERT बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। वो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स में इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जिससे हम ये जानेंगे लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। सो वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। तो अगर हम जो है एक ब्लैंक शीट के ऊपर कोई भी डॉट लगा रहे हैं तो उस डॉट को क्या नाम दिया जाता है? उसे बोला जाता है पॉइंट। तो जो डॉट होता है उसे बोल देते हैं हम पॉइंट। तो अगर जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और उसके दोनों साइडों पे एरो कर दिए गए तो ये हम डिनोट करेंगे लाइन। तो ये हमारे पास क्या है? लाइन। तो लाइन के बाद अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके दोनों साइडों के ऊपर डॉट लगा दिया तो डॉट लग गया, तो ये हमारे पास आई लाइन सेगमेंट। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि लाइन सेगमेंट जो है वो वाइड कंसेप्ट है कि लाइन सेगमेंट, तो आप लाइन और लाइन सेगमेंट में वाइड कंसेप्ट किसका है? तो वाइड कंसेप्ट हमारे पास होएगा लाइन का, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है, अ लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन। जो लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन का पार्ट है। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ करी, अगर इस लाइन के बीच में यहाँ पे हम कहीं डॉट लगा रहे हैं दोनों साइड पे, तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा? लाइन सेगमेंट। लेकिन ये सारा हमारे पास क्या है? लाइन, राइट। अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये क्या होएगा? पॉइंट। अब अगर एक लाइन से लेके ऐसे एक साइड पे डॉट लगा हुआ है, दूसरी साइड पे हमारे पास एरो है, तो इसको हम बोलेंगे रे। एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास एक टॉर्च है अवेलेबल, ठीक है, तो दिस इज अ टॉर्च और इसमें से ये लाइट निकल रही है, तो अगर यहाँ से निकल रही है तो ये हमारी ले की पोजीशन हुई। तो रे ऐसे होती है, जहाँ तक वो लाइट जा रही है तो वो रे बन रही है, राइट। तो रे मीन्स कि अगर हमने एक साइड पे पॉइंट है, यहाँ से वो लाइट निकल रही है या फिर यहाँ से वो चल रही है और यहाँ तक वो जा रही है, तो वो हमारी रे बनेगी। जैसे सनलाइट की रेज है, जो सनलाइट की हमारे पास लाइट आती है सन की अर्थ तक, वो रेज, उन्हें सन रेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि सन वो डॉट हुआ और यहाँ तक आ रही है, जहाँ पे हमारी धरती होएगी वहाँ तक वो पूरी अर्थ तक आएगी, तो इसलिए उन्हें रेज बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास आया, अब हमने पढ़ा पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, उसके बाद आ गया रे क्या है। उसके बाद आएंगी, अगर हमारे पास ऐसी दो लाइंस अवेलेबल हों, तो दो लाइंस अगर अवेलेबल हैं, वो कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास जो है इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल। ये है पैरेलल लाइंस। स्ट्रेट टू लाइंस ड्रॉ करी तो वो हमारे पास होएगी पैरेलल लाइंस। तो अगर कोई भी लाइन उन्हें कट कर रही है तो वो हमारे लिए क्या होएगी? ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो कट करी जा रही है, वो दोनों लाइंस को क्या कर रही है? कट कर रही है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? ट्रांसवर्सल। अगर इन दोनों लाइंस को आपस में ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाए एक पॉइंट पे, तो जहाँ पे दो लाइंस आपस में ज्वाइंट हो रही है, दो लाइंस नहीं बोल सकते, दो रेज, जहाँ पे एक डॉट से दो लाइंस निकल रही हैं और जहाँ पे वो ज्वाइंट हो रही है वहाँ पे एक एंगल बनेगा, जहाँ एक जो है जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एंगल, राइट। उसके बाद हमारे पास आएगा, ये हमारे कंसेप्ट हुआ। एक हमारे पास है, अगर दो लाइंस आपस में एक जगह पे कट हो रही हैं तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारी क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
ठीक है। अगर दो आपस में क्रॉस करके ज्वाइंट हो रही हैं तो वो हमारे पास क्या होएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद हमारे पास आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जब किसी भी दो एंगल्स को जोड़ के हमारे पास सम 90 हो, तो वो हमारे एंगल्स का जोड़ 90 हो, तो वो क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर दो एंगल्स या तीन एंगल्स को जोड़ के सम हमारा 180 हो, तो वो क्या होएगा, 180। तो ये हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जो है वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब डिफरेंट टाइप के एंगल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जो कि ज़रूरी है आपके लिए करने के लिए, डिफरेंट टाइप के एंगल्स। सो सबसे पहले हम एंगल करेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होएगा, वो एंगल बिटवीन जो कि 0 डिग्री से लेके किसके तक हो, 90 डिग्री तक हो। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल वो एंगल होगा जो कि प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसके बाद है ऑपोजिट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होएगा, ऐसा एंगल जो कि बिटवीन हो, लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, राइट। तो जो एंगल स्ट्रेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा एंगल होएगा, स्ट्रेट एंगल जो है। स्ट्रेट एंगल हमारे पास होता है कम पूरा 180 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास आया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होगा जो कि बिटवीन इनकी क्या क्या होएगी पोजीशन, जो कि 180 से लेके 360 डिग्री तक बने, वो हमारे पास होएगा रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद जो बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारे पास होएगा 360 डिग्री एंगल। लास्ट वन इज ज़ीरो एंगल। नाम से क्लियर हो रहा है, जिसकी डिग्री 0 होएगी तो वो 0 डिग्री एंगल होगा। और अब हम देखेंगे कि ये एंगल बनते कैसे हैं। एक्यूट एंगल हमारे पास इस पोजीशन में होता है, राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे होता है इस पोजीशन में। उसके बाद स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा एंगल होता है ऐसे। उसके बाद हमारे पास आया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास आया कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल बिल्कुल ऐसे होएगा। उसके बाद आया ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल बिल्कुल यहीं पे ख़त्म, वो कोई भी एंगल नहीं बनता। तो इज़ इट क्लियर? तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है और जानने के लिए, उन्हें जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। होपफुली है तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट, बट ये जो है जैसे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या फिर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से अब 10th स्टैंडर्ड तक जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें, ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके बारे में आप सभी को पता होना ज़रूरी है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।